नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आर्यन खान को जमानत मिल गई। जमानत के बाद में आर्यन खान के वकीलों ने कोर्ट से बाहर आकर के क्या कुछ कहा। आखिरकार आर्यन को आज जमानत मिल गई, लेकिन आर्यन आज जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है, क्या वजह बताई है वकीलों ने? पहले आप वकीलों को सुनिए। मुकुल रोहतगी साहब वो खुद से बता रहे कि आज अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ है। वकीलों की बाइट क्या है, मुकुल रोहतगी साहब ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुन लीजिए और उसके बाद में डिटेल में आपको बताएंगे कि आखिरकार आज आर्यन की जमानत हो गई है, लेकिन वो आज जेल से आज बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं और कब बाहर आएंगे, क्या कल आएंगे या परसों जेल से बाहर आएंगे। ये भास्कर की खबर आप देखिए। ऐसे होगी आर्यन की रिहाई। हाईकोर्ट शुक्रवार को देगा विस्तृत आदेश। विस्तृत आदेश मतलब पूरा आदेश जो है वो आज देगा। आज पूरा आदेश नहीं दिया गया है, डिटेल के अंदर जो है वो आज नहीं दिया गया है। शुक्रवार को जो है यानी कल डिटेल के अंदर हाईकोर्ट अपना पूरा आदेश देगा। दूसरा, आदेश की कॉपी सेशन कोर्ट में जाएगी। सेशन कोर्ट में आदेश की कॉपी जाती है। सेशन कोर्ट रिहाई का आदेश देगा। शुक्रवार को आदेश आया तो उसी दिन रिहाई होगी, नहीं तो आर्यन को शनिवार का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल 3 दिनों से लगातार इस केस की सुनवाई चल रही है और आज भी जो है सुनवाई होते होते शाम का वक्त आ गया और ऐसे में जज साहब ने कहा कि जमानत दे दी गई है, लेकिन जमानत का जो ऑर्डर होता है, बेल ऑर्डर जिसको कहते हैं, वो बेल ऑर्डर तैयार करने में समय लगेगा। इसलिए आज हम रात को बेल ऑर्डर को तैयार करेंगे, कल उसको सेशन कोर्ट में भेजेंगे और सेशन कोर्ट जो है वो रिहाई का आदेश देगा। और ये सारी प्रक्रिया जो है अगर कल तक हो गई तो कल जो है वो रिहाई हो जाएगी, नहीं तो शनिवार को रिहाई होगी। लेकिन माना यही जा रहा है कि कल शाम तक जो है वो शायद उनकी रिहाई हो सकती है आर्यन खान की। अब इस मामले में एक शर्तें क्या रखी गई है, किन किन शर्तों के आधार पर जो है वो जमानत दी जाएगी, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये एनसीबी ने किया जमानत का विरोध। तो एनसीबी ने वही अपना घिसा पिटा रटा रटाया जो है वो जवाब दिया कि शाहरुख खान का बेटा है, रसूखदार का बेटा है, बाहर जाकर के सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को डरा सकता है, धमका सकता है, उनके बयान बदलवा सकता है। तमाम बातें जो है वो एनसीबी की तरफ से कही गई। लेकिन किन किन जमानतों के आधार पर जो है वो किन किन शर्तों के आधार पर जमानत मिली है वो आप देख लीजिए। आर्यन इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से कांटेक्ट नहीं करेंगे। यह कहा गया है कि वो इस केस के किसी भी दूसरे आरोपी से भी कांटेक्ट नहीं करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे, मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे। यह बात भी कही गई है। कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही बात कही जा रही थी कि शाहरुख खान अपने बेटे को बाहर भगा देंगे। लेकिन कोर्ट ने जो है इस बात को कहा है जब भी जरूरत होगी एनसीबी को कोऑपरेट करेंगे, इनमें से किसी भी शर्त का वायलेशन करने पर बेल रद्द हो जाएगी। तो ये शर्तें हैं, ये 7 शर्तें हैं जिनके आधार पर उसको जमानत मिली है। और अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया तो दोबारा से जो है जेल में जाना पड़ेगा, जो जमानत है वो रद्द हो जाएगी। ये 7 शर्तें हैं। दलील कौन कौन सी दी गई, बचाव पक्ष की तरफ से, आर्यन की वकील की तरफ से, मुकुल रोहतगी साहब की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई वो आप देख लीजिए। आर्यन के पास में कोई ड्रग्स नहीं थी, ना ही कुछ बरामद हुआ, ना ही वो सेवन करते हुए पाए गए हैं। अरबाज के जो आर्यन का दोस्त है अरबाज के जूते से ड्रग्स मिली थी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वह आर्यन के इस्तेमाल के लिए थी या नहीं थी। इसकी जानकारी या उन्हें इसकी जानकारी थी, इसे कॉन्शियस पोजीशन नहीं कह सकते हैं। अब यहां पर जो है वो अदालत के अंदर एक उदाहरण दिया गया। यहां पर वकील साहब की तरफ से एक उदाहरण दिया गया कि मान लीजिए किसी होटल के किसी एक कमरे के अंदर जो है अगर कोई मेहमान वहां पर ड्रग्स ले रहे हैं तो आप पूरे के पूरे होटल को बंद नहीं कर सकते हैं, आप उस कमरे को बंद कर सकते हैं, आप पूरे होटल को सीज नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह से जो है वो आर्यन के मामले में दलील दी गई। तीसरी दलील इसमें दी गई, आर्यन क्रूज पार्टी के कस्टमर नहीं थे, उन्हें बतौर गेस्ट वहां पर बुलाया गया था। इस प्रकार के छोटे केस में पहले नोटिस दिया जाता है, पूछताछ होती है, लेकिन यहां पर सीधे ही गिरफ्तारी हुई, यह गलत है। जिस तरह से आर्यन को सीधा उठा करके जेल में डाल दिया, 25 दिनों तक जेल में रहना पड़ा और अभी शायद 1 या 2 दिन जो है उनको जेल में और रहना पड़े। तो ये छोटे से मामले के लिए पहले नोटिस देना पड़ता है, पूछताछ होती है, पूछताछ में जब एनसीबी जो है वो संतुष्ट ना हो तो जाकर के गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहां पर सारे नियम को, सारे कायदों को जो है वो ताक पर रख दिया गया और उसके बाद में सीधी गिरफ्तारी हो गई, जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन है। इसमें आगे कहा गया कि आर्यन के खिलाफ पूरा केस एनडीपीएस एक्ट के सेशन 67 के तहत अपनी मर्जी से दिए गए स्टेटमेंट पर बेस था। तूफान सिंह केस में एक ही हवाला दिया गया है,
तूफान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसे एक सबूत के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो मुकुल रोहतगी साहब को जो है वो शाहरुख खान इसलिए लेकर के आए थे कि सीनियर वकील है, कोई पुराने केस का दलील दे करके, उसका हवाला दे करके जो है वो अदालत को, जज साहब को कन्विंस करने का काम करे कि उनके मुवक्किल ने गलत नहीं किया है और उनके मुवक्किल को जमानत मिलनी चाहिए, उसका ग्राउंड क्या होना चाहिए, वो ग्राउंड जो है वो तैयार करना। तो इसीलिए जो है वो बड़े बड़े वकीलों की फौज जो है वो शाहरुख खान की तरफ से उतारी गई थी। लेकिन आज जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन ये जमानत अभी अगले दो रोज में जो है ये साफ हो पाएगा। या तो कल हो सकता है कि कल उनकी जमानत हो जाए, कल वो घर आ जाए। कल अगर नहीं आएंगे तो शनिवार को ये पक्का श्योर है कि वो अपने घर पर आएंगे ही आएंगे, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये भी आप मान करके चलिए कि आज उनकी जमानत हो गई है। ये जो बेल ऑर्डर में थोड़ी जो रुकावट है ये 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आज जमानत नहीं होती तो फिर दीपावली की छुट्टियां हो जाती और फिर उसके बाद में जो है दीपावली के बाद में सुनवाई होती और 2 नवंबर को जो है शाहरुख खान का जन्मदिन है वो भी फीका पड़ जाता। तो कई सारी चीजें ऐसी थी, उनको देखते हुए अब शाहरुख खान की फैंस की तरफ से, शाहरुख खान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि चलिए कोई नहीं, आज का दिन चला गया, कल का दिन और चला जाएगा, हम इंतजार करेंगे, हमारी जीत हुई है। अब हमें कम से कम ये संतुष्टि है कि आर्यन बाहर आ रहा है, ये काफी है। हाँ, ये थोड़ी रुकावट हुई है, कागजों में थोड़ी देरी हुई है, इसके लिए जो है वो इंतजार करेंगे, यही जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी जीत जो है उसका सुकून है, आज वो शाम को आराम से सो पाएंगे, क्योंकि बेटे का, एक संतान का दुख जो है वो बहुत बड़ा होता है किसी भी बाप के लिए। ये जो है वो अपने आप में एक भावनात्मक रिश्ता है। शायद इसको कोई परिवार का लोग यही समझ सकता है, जो लोग परिवार के से नहीं है, जो पिता नहीं बने, शायद वो शाहरुख खान की उस फीलिंग को नहीं समझे। लेकिन बड़ा सवाल आज का यही था कि क्या आर्यन को जमानत मिलेगी, बेल मिलेगी, और उस सवाल का उत्तर हाँ में मिला है। बहरहाल जिस तरह से आर्यन को जमानत मिली है, अब 2 दिन का इंतजार जरूर, लेकिन जमानत मिल गई है। अब लोगों का यही प्रतिक्रिया है, लोगों की यही राय है कि जिस तरह से आर्यन के मामले में सच सामने आया है, अब शाहरुख खान को भी आगे आना चाहिए। शाहरुख खान को आगे आकर के वो लोग जो जिनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, वो लोग जो जेल के अंदर बंद हैं, जिनके परिवार के लोगों ने भी जाना बंद कर दिया है, शाहरुख खान को अब उनके लिए आवाज जो है उठानी चाहिए। क्योंकि शाहरुख खान जो है सक्षम है, अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, तो दूसरों के लिए भी लड़नी चाहिए। ये जो है सोशल मीडिया पर लोगों का एक तर्क जो है और भी सामने आ रहा है। बहरहाल आर्यन की रिहाई को लेकर के, आर्यन की जमानत को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।